हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 5 को क्या पढ़ा रहे हैं? हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। और हिंदी में हम क्या पढ़ रहे थे? चैप्टर 7 पढ़ रहे थे। 7 चैप्टर था अपना बालक का स्वप्न। और बालक का स्वप्न का सार आपने पढ़ा था, उसका पूरा हिंदी अर्थ समझा था। आज हम उसका 4th पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। ध्यान से आपको सुनना है और इसे रीड भी करना है अच्छे से। मंत्री ने स्वप्न बताने से इनकार कर दिया। इनकार यानी मना कर दिया। राजा ने नाराज होकर मंत्री को कैद खाने में डाल दिया। कैद खाना यानी कारागार में, जेल में डाल दिया। क्यों डाला? क्योंकि राजा को उस मंत्री ने अपना सपना नहीं बताया था, मना कर दिया, मैं सपना नहीं बताऊंगा। तो राजा ने क्या किया? उसको जेल में डाल दिया। कुछ दिन बाद पड़ोसी राजा ने इस राजा पर चढ़ाई करने की सोची कि मैं इस राज्य पर चढ़ाई कर दूं। युद्ध करने की सोच ली उसने सीमा पर अपनी सेना भी जमा कर ली, सेना भी इकट्ठी कर ली चारों तरफ सीमा पर। उसने इस राजा तथा मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए 2 घोड़ियां भेजी। किसने भेजी थी? पड़ोसी राजा ने भेजी। और क्यों भेजी थी? यहाँ के राजा और मंत्रियों की चतुराई जानने के लिए। क्या भेजी उसने? 2 घोड़ियां भेजी और पूछवाया कि इनमें माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। क्या पूछवाया था 2 घोड़ियां भेज के कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। सभी ने अपनी अपनी बुद्धि लगाई पर समस्या को कोई हल नहीं कर सका। यानी किसी को इसका जवाब समझ नहीं आया कि क्या जवाब भेजें। राजा का नौकर बंदी मंत्री को नित्य भोजन देने जाता था। यानी वो बालक था जो बड़ा होकर मंत्री बन गया था राजा के यहाँ, जिस मंत्री को राजा ने जेल में डाल दिया था। उसको खाना देने के लिए राजा का एक नौकर जाता था। उसने सारी बात उस मंत्री को बता दी जो जेल में बंद था। राजा की परेशानी सुनकर मंत्री कहने लगा, ये कौन कठिन बात है? यानी कौन सा कठिन प्रश्न है ये तो बहुत आसान सवाल है। दोनों को नदी में नहलाने ले जाओ। जो पहले उतरे आगे नदी में घुसे वही माँ है और जो पीछे चले वह बेटी है। उसने क्या उपाय सुझाया कि दोनों घोड़ियों को नदी में नहलाने के लिए ले जाओ। जो नदी में सबसे पहले उतरेगी वो कौन होगी? आगे उसकी माँ होगी। जो उसके पीछे चल रही होगी वो उसकी बेटी होगी। क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को खतरे में नहीं डालेगी, इसलिए पहले माँ जाएगी। माँ जाकर देखेगी पानी ज़्यादा गहरा तो नहीं है, हमारे बेटी के उतरने लायक है या नहीं है, उसके बाद में ही उसकी बेटी उतरेगी। तो ये उसने समाधान बताया। इसके शब्दार्थ हैं इनकार। इनकार का अर्थ क्या होगा? मनाही। नाराज यानी क्रोधित। कैद खाना यानी जेल या कारागार। चढ़ाई का अर्थ होगा आक्रमण। और जमा यानी इकट्ठा होना। हल का अर्थ क्या होगा? उपाय। और नित्य का मतलब रोज या प्रतिदिन। अब इसका क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजा ने मंत्री को क्या दंड दिया था? राजा ने मंत्री को कारागार में डाल दिया, कैद खाने में डाल दिया था। पड़ोसी राजा ने क्या किया? पड़ोसी राजा ने 2 घोड़ियां भेजी और 2 घोड़ियां भेज करके उसने पूछवाया कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी है। राजा की होशियारी देखने के लिए पड़ोसी राजा ने क्या किया था? 2 घोड़ियां बेचकर पूछवाया था कि इनमें से माँ कौन सी है और बेटी कौन सी, ताकि पता लग सके चतुर है या नहीं है।